प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी ऑथेंटिक मतलब इजीली बन जाने वाली मटन पाई की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, कोई भी ना बिल्कुल मास्टर शेफ़ नहीं होता। एक बार में तो किसी का भी ठीक नहीं बनने वाला, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन अगर हम इस रेसिपी को 1 से 2 बार में ट्राई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा। और एक चीज़ और मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है ना, तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में मतलब थोड़ा लेकर के ट्राई करें, फिर उससे ज़्यादा, फिर इसे 2-3 बार में इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी कुकिंग आ जाएगी। मैं भी बहुत मास्टर शेफ़ नहीं थी, मेरी भी पहले बहुत अच्छी कुकिंग नहीं रही है, और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काम चलाऊ हो जाता है। तो एक बार ज़रूर से आप लोग ट्राई करिएगा। वैसे हम लोग कितनी भी अच्छी कुकिंग कर लें, या जो लोग करती हैं, मेरी प्यारी बहनें बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं, मुझे पता है। और सब लोग अपने घर के लिए पूरा अपना जो होता है ना कि पूरा अपना वक्त, पूरा अपना दिल दिमाग सब लगा देते हैं अच्छा खाना बनाने की, ताकि हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हस्बैंड सबको खाना पसंद आए। लेकिन पता है होता है क्या है कि कुछ ना कुछ टिप्स जो होती है ना वो रह जाती हैं, और कहीं ना कहीं से हमें कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया मिल जाता है। फिर कुछ अपनी रेसिपी, कुछ दूसरों की रेसिपी, कुछ टिप्स को, इन सबको मिला जुला के जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो वाकई में एक परफेक्शन किसी भी काम के लिए ना थोड़ा सा वक्त देखिए लगता है। और कुछ चीज़ें तो हमें एक्सपीरियंस से ही, सब्र से, और उस चीज़ को हम बार बार करते रहते हैं, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, और एक दिन सीख ही जाते हैं। कोशिश क्योंकि करते रहते हैं, और कोशिश करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। बाकी तो अल्लाह ताला ज़रूर से सफल करता है। इंसान गलतियों का पुतला है, और गलतियां होती रहती हैं। कुछ गलतियां तो अच्छी होती हैं, उससे हमें बहुत सारी सीख भी मिलती है। तो चलें, वैसे आज का जो मेरा टॉपिक है, ये सारी बातें, सारे टिप्स ना बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो हमारी नमाज़ें फिर ज़ाया नहीं होंगी। जो गैप आ गया है, जो ब्रेक आ गया है, वो ब्रेक भी टूट जाएगा, गैप भी ख़त्म होगा। और चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखें। और हमेशा से शायद रहा है, और कभी मेरे दिमाग में भी ये अहम टॉपिक सवाल उठता था उन दिनों में जब हम नापाक होते हैं, जब पीरियड्स का टाइम होता है, कि हम अपनी इबादत, अपनी नमाज और अपनी रूटीन को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी ब्रेक के। क्योंकि एक जब ब्रेक आ जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। ये सारी बातें, सारे टिप्स ना बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो हमारी नमाज़ें फिर ज़ाया नहीं होंगी। जो गैप आ गया है, जो ब्रेक आ गया है, वो ब्रेक भी टूट जाएगा, गैप भी ख़त्म होगा। और चलते, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो ज़ुबान है वो हर हाल में पाक साफ़ रहती है, हमेशा पाक होती है। उन दिनों में भी पाक होती है जबकि हमारे पीरियड्स चल रहे हों, और उसमें भी हम ज़िक्र कर सकते हैं, या चलते फिरते जो दुआएं हैं वो हम पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम है, और उसने बहुत रियायत दी है। वो हमारी नियतों को अच्छी तरह जानता है, और जो भी हम इबादत चलते फिरते ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो भी हमारी नेकी में और हमारी इबादत में काउंट होती है। और इसी तरह हम तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। आज भी बहुत सी फैमिली में, बहुत से घरों में रीति रिवाज चलते हैं, ये अच्छी तरह पता है। अभी भी इतनी कोई चेंजिंग्स नहीं आई है। हाँ, पर ऐसी जगहों पे ना हमें बहुत हिकमत, तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए, प्यार से काम लेना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाएं जितना हो सके। और अगर तस्बीह छूने में अंदेशा है, या दिल गवाही नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है, हमें महसूस हो रही है, तो उस जगह पर हम जो बटन वाली तस्बीह होती है ना, जिसे हम फिंगर तस्बीह भी कहते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर आते हैं,
हम वो भी ले सकते हैं और उसमें भी हम काउंट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी इबादत को, ये तो हो गई ज़िक्र वाली इबादत, इसको हमेशा कर सकते हैं। अब जो सबसे अहम इशू है कि इतने दिनों तक अगर नमाज इबादत छूट जाए तो फिर से सुस्ती लगती है और नमाज की पाबंदी नहीं होती उस गैप के आ जाने की वजह से। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला एडवाइस ये है कि आप उस ब्रेक को टूटने ना दें। और ब्रेक कब टूटता है? जब हम बावजू या वजू की आदत को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी अजान हो, जिस वक्त की भी अजान हो, फजर, असर, जोहर, इन सब में भी ना हमें वजू करना है। वजू से रहेंगे तो हमारी एक तो आदत रहेगी। दूसरे, जब भी अजान हो बाकायदा वैसे ही दुपट्टा लीजिए और उसी ही वक्त पे, बस फ़र्क ये होगा कि हम उसको चलते फिरते वज़ू के साथ दुआ को पढ़ सकते हैं। वज़ू बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और रही फजर में, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फजर में सुस्ती आना। तो फजर के लिए क्या है कि जैसे कि अभी मौसम बदल रहा है, सर्दी आ गई हैं और पीरियड्स का टाइम है, तो हम लोग ये सोचते हैं अरे सो जाते हैं, अब तो छुट्टी मिल गई है। नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है, बल्कि आप अपने अलार्म की जो नोटिफिकेशन है ना, वो कभी भी ना बंद करें, उसको हमेशा ऑन रहने दें। उसी वक्त में उठें और फ्रेश होने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद, पूरा वज़ू नहीं, क्योंकि अभी ठंड है तो होता है कि थोड़ा सा छूट अल्लाह ताला ने दी है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमें क्या है कि वॉशरूम में जाएं और वज़ू ना करके हाथ धो लें, अपना फेस धो लें, कुल्ली कर लें और फिर से दुपट्टा बांध करके अपने बिस्तर पे बैठ करके सोना नहीं है हमें। यहाँ पर हमें तस्बीह पढ़नी है, दुआएं करनी है, जो हमारा रूटीन है, जो हम दुआएं पढ़ रहे हैं वो हमें अपनी कंप्लीट करनी है। अज़कार पढ़ना है सुबह के, और भी बहुत सारी दुआएं हैं, पढ़िए। अपने ऊपर दम कीजिए, बच्चों को दम कीजिए, नज़र दम कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। और हो सके तो कि जो हमें सुबह में बरका वाली सूरें होती हैं, या हम कुछ ऐसी सूरें होती हैं जो हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो उनको भी हम मोबाइल की स्क्रीन पर आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ये सारी बातें ना और सारी चीज़ें मेरे साथ सेम हो चुकी हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैं अपना एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ और ये सब चीज़ें खुद पर आजमा कर ही बता रही हूँ। मैं कोई ऐसी ही बातें शेयर नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इंशाल्लाह 2-3 महीने में ही हमारी, जब हम एक चीज़ के कंटिन्यू करते हैं ना, तो वो आदत में हमारी शुमार हो जाती है, फिर कोई मुश्किल नहीं आती है। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और हमें सुस्ती, काहली, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इसी तरह से हमें पीरियड्स के दिनों में अपने पाकिज़ का भी बहुत ख़्याल रखना चाहिए, अपनी सफाई मतलब हाइजीन का, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं। तो हमें डेली साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे से रहें, रोज़ाना कंघी करें, तेल लगाएं और अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखें। ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम खुद में फ़्रेश हैं, फ़्रेश फील कर रहे हैं, तो हम उन दिनों में भी फ़्रेश रहेंगे। करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, अपनी बहनों, रिश्तेदारों, सबको ये वाली वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।